हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। इस चैप्टर में हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में और दुनिया के अलग अलग कोने में इंडस्ट्रीज डेवलप हुई थी। हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी हम देखने वाले हैं इंडस्ट्रीज एंड इट्स एवोल्यूशन। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इन इंडस्ट्रीज़ का इम्पैक्ट क्या हुआ इंडियन सोसाइटी पे, यूरोपियन सोसाइटी पे और प्रोडक्शन पे। इसके अलावा इंडस्ट्री का इम्पैक्ट गरीब लोगों पे भी था, अमीर लोगों पे भी था और मिडिल क्लास फैमिली पे भी था, वर्किंग क्लास फैमिली पे भी था। तो सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन पे इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ का क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये भी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले पार्ट्स में हम ब्रिटेन और यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडस्ट्रीज़ का इम्पैक्ट देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई और उनका क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, जिसमें हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन देखेंगे, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का फेज़, पहले की कंडीशंस क्या थी। इसके अलावा हम इसमें डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, पेस ऑफ ग्रोथ, मैकेनाइजेशंस एंड लाइफ ऑफ वर्कर्स भी देखेंगे, यानी कि इंडस्ट्रीज आने के बाद जो वर्कर्स की लाइफ थी वो कैसे इम्पैक्ट हुई और जो मशीनें थी वो कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुई। पहले सिंपल मशीन आई और फिर बाद में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स भी आई। सेकेंड पार्ट में हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था, इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ और कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके अलावा हम इंडिया वाले पार्ट में ये भी देखेंगे कि इम्पैक्ट ऑन वीवर्स, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वीवर्स पे इम्पैक्ट क्या पड़ा और क्यों वीवर्स वो एक ऐसा सेक्शन था सोसाइटी का जिस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। फिर हम ये देखेंगे कि अपकमिंग ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ धीरे धीरे कैसे उभर के आई और कैसे वो धीरे धीरे डेवलप हुई। कट इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें हम देखेंगे पेक्युलरिटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो इंडस्ट्रीज़ के मामले में सिर्फ इंडिया में हुई थी, पूरे वर्ल्ड में ऐसी चीज़ें नहीं हुई थी इंडस्ट्रीज़ में, बट इंडिया में ही वो चीज़ क्यों हुई और वो चीज़ें क्या थी, ये सब हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे मार्केट फॉर गुड्स, कि इंडिया में वो कौन कौन सी ट्रिक्स थी जो यूज़ की गई, जिसके बाद इंडिया के जो गुड्स थे वो वर्ल्ड मार्केट में बेचे गए और उनकी जो मार्केट थी वो बनाई गई। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं इन दो पिक्चर से। ये दो पिक्चर्स क्या कहती है और इन दो पिक्चर्स को हम क्यों पढ़ने वाले हैं, हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।